हाय दोस्तों, फिलोलॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका स्वागत है और मैं हूं समद। और आज यह इस यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो होने वाली है जिसमें हम जानेंगे कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको कौन कौन सा कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्लेलिस्ट जो आपको मिलने वाली है वो है इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में कई प्रकार की ग्रामर होती है, जिसमें हमें मुख्य रूप से प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को पढ़ना होता है। तो ये जो प्लेलिस्ट होगी इसमें हम प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर की बात करेंगे जो ओवरऑल रूल्स के बारे में होती है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी प्लेलिस्ट होगी वो होगी इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट। अभी तक अंग्रेजी भाषा में जितना भी साहित्य लिखा हुआ है, चाहे वो कोई ड्रामा हो या कोई पोयम या फिर कोई प्रोज या कोई स्टोरी, उन सभी लिटरेचर की बात हम इस वाली प्लेलिस्ट में करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी प्लेलिस्ट होगी वो होगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस वाली प्लेलिस्ट में हम बात करेंगे अंग्रेजी भाषा के विकास की, किस तरह से अंग्रेजी लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आई, कैसे वो समय के साथ विकसित हुई, कैसे उसमें नए शब्द आए। इन सारी चीज़ों की बात हम इस वाली प्लेलिस्ट में करेंगे। उसके बाद जो चौथी प्लेलिस्ट होगी वो प्लेलिस्ट होगी लिंग्विस्टिक्स की। जब हम किसी भाषा को वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं या पढ़ते हैं तो वह लिंग्विस्टिक के अंदर आता है। इसी प्रकार से हम इंग्लिश लैंग्वेज को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे और उन सभी से संबंधित जो वीडियो होंगी वो इस वाली प्लेलिस्ट में आएंगी जिसका नाम है लिंग्विस्टिक्स। उसके बाद एक प्लेलिस्ट होने वाली है वोकैबुलरी। जितने भी प्रकार के शब्द आप अभी तक आपने जाने होंगे अंग्रेजी भाषा में, चाहे वो कोई नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब, एडवर्ब, या फिर वर्ड फॉर्मेशन की बात करें, या फिर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें या एथिमोलॉजी की बात करें, तो शब्दों के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक प्रकार की चीज़ हम वोकैबुलरी वाली प्लेलिस्ट में जानने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगली प्लेलिस्ट होगी वो होगी राइटिंग स्किल्स की प्लेलिस्ट। इंग्लिश भाषा को अगर आप सीख भी जाते हो और आप लिख नहीं पाते हो तो कहीं ना कहीं आपने पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा को नहीं सीखा है। तो ओवरऑल इस वाली प्लेलिस्ट में हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है। राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें स्पोकन स्किल भी इम्प्रूव करने पड़ेंगे। तो एक अपनी प्लेलिस्ट होगी स्पोकन इंग्लिश की, जिसमें हम उस ग्रामर की बात करेंगे जो कि स्पीकिंग के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। देखो आपको अभी बता दूं मैं कि ये जो आपकी पहले नंबर पे प्लेलिस्ट है जिसको हमने नाम दिया है इंग्लिश ग्रामर, इसमें हम प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर की बात करेंगे। वहीं पे ये जो प्लेलिस्ट होने वाली है स्पोकन इंग्लिश, इसमें हम डिस्क्रिप्टिव ग्रामर की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक प्लेलिस्ट होने वाली है लिटरेरी टर्म की प्लेलिस्ट। जब हम साहित्य पढ़ते हैं अंग्रेजी भाषा का तो बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लिटरेचर को समझने के लिए जो हमें टर्म की ज़रूरत पड़ती है उनको हम लिटरेरी टर्म्स कहते हैं। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम उन सभी टर्म के बारे में समझेंगे। और लास्ट में एक प्लेलिस्ट हो सकती है एकेडमिक्स। तो जितने भी प्रकार के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम होते हैं इंग्लिश लिटरेचर के, या फिर टेट सेट या नेट की कोई परीक्षा हो या आइलेट्स की एग्ज़ाम हो, किसी प्रकार का एग्ज़ाम जो कि अंग्रेजी भाषा से संबंधित है, उन सभी एग्ज़ाम की जानकारियाँ जो है उनको एकेडमिक्स वाली प्लेलिस्ट में हम रखने वाले हैं। अगर आप चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।